नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रेखा चित्र गोरा का अध्ययन किया था। उसका शेष पार्ट जो बचा हुआ था वो हम इस वीडियो में देखेंगे, आज के वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आगे का बचा हुआ शेष पार्ट। हम सबको वह आज से ही नहीं, पैर की आहट से भी, आवाज़ से भी नहीं, आवाज़ से ही नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी। देखो, इससे पहले हमने देख लिया था कि गाय को महादेवी वर्मा ने अपनी छोटी बहन के घर से खरीद लिया है। छोटी बहन का नाम श्यामा था। श्यामा के घर से महादेवी वर्मा ने गाय को खरीद लिया है। कारण क्या था? क्योंकि श्यामा ने उपयोगितावाद का भाषण दिया था कि तू इतने जानवर पालती है जिनका कोई उपयोग ही नहीं होता, क्यों नहीं तू ऐसा जानवर पाल जिसका उपयोग हो सके। मतलब गाय को पालने के लिए कह रही थी कि गाय को पाल ताकि उसका दूध दही तू खा सके, जिसका कुछ उपयोग भी हो सके। तो श्यामा अपनी इसकी छोटी बहन थी, महादेवी वर्मा की छोटी बहन थी। तो छोटी बहन श्यामा के घर से गाय को खरीदा था। जब गाय आई थी, गाय का सभी जो पशु पक्षी थे महादेवी के घर में, उनके साथ उसका मेल जोल बढ़ गया था। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे। इससे पहले जब वो आई थी उसका स्वागत किया गया था, बहुत ही अच्छा शब्द चित्र प्रस्तुत किया गया था। गाय का जो विशेषताएं थी गाय में, उनका भी एक महादेवी वर्मा ने बहुत अच्छे से वर्णन किया था शब्द चित्रों के माध्यम से। जैसे पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, छोटे छोटे सींग और चामर जैसी पूंछ, कान थे कमल जैसे। इस प्रकार से उसने उसका शाब्दिक चित्र प्रस्तुत किया था। चलिए अब देखते हैं आगे। हम सबको वह आवाज़ से ही नहीं, ये भी उसकी विशेषता बन गई थी कि जो गाय थी जो मैं लेकर आई थी, वह आवाज़ से ही नहीं हमें पैर की आहट से भी पहचानने लगी थी कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। और अक्सर होता है ऐसा, जब किसी चीज़ का अभ्यास ज़्यादा हो जाता है तो हम उसे आवाज़ से भी पहचानने लग जाते हैं, पैरों की आवाज़ से भी पहचानने लग जाते हैं। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वह बाँ बाँ की ध्वनि में से हमें पुकारने लगती थी। कि जैसे ही मैं मोटर गाड़ी से आती थी तो मेरी मोटर की आवाज़ को पहचान कर वो बाँ बाँ करने लगती थी, रम्भाने लगती थी कि मालकिन आ गई है। देखो, हर जानवर की जो बोली होती है उसको अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे गाय भैंस जो बोलती हैं तो उसको रम्भाना कहा गया है। घोड़ा जो बोलता है उसको हिनहिनाना कहा गया है। बकरियां जो बोलती हैं उसको मिमियाना कहा गया है। ऊँट के लिए बलबलाना या गुड़गुड़ाना शब्द का प्रयोग किया जाता है। हाथी के लिए चिंगाड़ना शब्द का प्रयोग किया जाता है। शेर के लिए दहाड़ना शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अलग अलग जानवरों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से ही वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंभा रंभा कर घर सिर पर उठा लेती थी। थोड़ा सा भी अगर टाइम लग जाता था तो वह रंभा रंभा कर सिर को जो घर है उसको सिर पर उठा लेती थी। कहने का मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से वो रंभाने लगती थी कि मुझे भी खिलाओ, मुझे भी खिलाओ। इस प्रकार से उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती थी। हाथ फेरने पर अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी, बंद कर लेती थी। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तैरा करती थी। यहाँ पर लेखिका कह रही है कि आवश्यकता के लिए तो उसके पास सिर्फ एक आवाज़ थी, वो रंभाने लगती थी, जोर जोर से बाँ बाँ करने लगती थी। लेकिन जो और मन में जो भाव थे उनको प्रकट करने के लिए उसके पास में उसकी सुंदर बड़ी और काली काली आंखें थी। वो सारे भाव उसकी आंखों में तैरा करते थे। जब वो दुखी होती थी, उदास उदास हुआ करती थी, व्याकुल रहती थी या प्रसन्न रहती थी, वो सारे भाव वो अपनी आंखों के माध्यम से प्रकट किया करती थी। जबकि आवश्यकता के लिए वो क्या करती थी? जोर जोर से चिल्लाया करती थी, बाँ बाँ किया करती थी, रमाने लगती थी। एक वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। अब 1 साल हो गया यहाँ पे आए। 1 वर्ष के बाद गोरा जो है गाय, वो एक सुंदर वत्स की माता बनी, एक बछड़े को जन्म दिया। वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतले जैसा जान पड़ता था। गेरवे रंग का था, लाल था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक और चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफ़ेद वलय ऐसे लगते थे। वलय कहते हैं जो गोल आकृति है उसके लिए कहा गया है।
बोले ऐसे लगते थे मानो गेरू की बनी वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया गया हो। मतलब उसके चारों पैरों में जो रिंग सी पहना दी गई है, चूड़ियां पहना दी गई, पायल सी पहना दी गई हैं। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि, परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे। जैसे जो गाय थी उसका नाम गोरांगिनी था, लेकिन सब लोग क्या कहते थे, गोरा। उसी प्रकार उसका नाम तो रखा गया लालमणि, लेकिन सब लोग प्यार से उसे क्या कहते थे, लालू। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। मतलब जो गाय है वो तो हिमराशि का स्मरण कराती थी, और जो बछड़ा है वो जलते हुए अंगारे का स्मरण कराता था। क्यों? क्योंकि ये लाल रंग का था, जो बछड़ा था वो लाल रंग का था, जो गाय थी वो सफेद रंग की थी। हिम राशि कहा गया बर्फ की राशि को, बर्फ को कहा गया है। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ, क्योंकि अब गाय दूध देने लगी। गोरा प्रातः साय मतलब सुबह शाम 12 सेर के लगभग दूध देती थी, 12 किलो के लगभग दूध दिया करती थी। अतः लालमणि के लिए कई सेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब पर मानो दूधो नावों का आशीर्वाद फलित होने लगा। सब लोग अच्छे से दूध पीने लगे, क्योंकि दूध की भरमार हो गई थी। 12 किलो दूध रोज का हुआ करता था। बछड़े के लिए भी खूब सारा छोड़ देने के बाद, बछड़े को पीने के लिए छोड़ देने के बाद भी घर में बहुत सारा दूध बचता था। कुत्ते बिल्ली सब कोई, हर कोई क्या पीने लग गया, अब गोरा का दूध पीने लग गया। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते थे, एक लाइन बनाकर बैठ जाया करते थे, और महादेव उनके आगे, महादेव जो उनके घर का नौकर था, उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता था। जैसे छोटे जानवरों के पास छोटे बर्तन, जैसे कटोरी वगैरह, प्लेट वगैरह, थाली वगैरह, बाल्टी वगैरह, इस प्रकार से रख दिया करता था। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान, मेहमानों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए तरीके से, मैनर्स के साथ में प्रतीक्षा करते रहते थे कि कब दूध डालेगा, हमें कब डालेगा। ये नहीं कि झपटने लगते थे, मेरे क्यों नहीं डाला पहले, मेरे क्यों नहीं डाला, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल अनुशासन के साथ में वो वहाँ इंतजार करते थे, अब मेरा नंबर आएगा। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता, जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों ओर उछलने कूदने लगते। सारे दूध पीकर गाय के साथ वापस खेलने लगते, उसका उपकार बताने लगते कि जब तक वे सब चले न जाते, गोरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। जिस दिन उनके आने में विलंब होता, वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती। गाय को भी आदत हो गई थी उन जानवरों के साथ में रहने की, उन पशु पक्षियों के, छोटे छोटे पशु पक्षियों के साथ में रहने की आदत हो गई थी। जब उनमें से कोई नहीं दिखता तो गाय भी रंभा रंभा कर उन्हें पुकारने लगती। पर अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई समाधान चाहती थी। दुग्ध दोहन मतलब दूध निकालने की समस्या घर में हो गई, तो ये दूध कौन निकाले, रोज रोज इतना इतना दूध कौन निकाले, ये समस्या भी अब समाधान चाहती थी। नौकरों में नागरिक तो दूहना जानते ही नहीं थे। नागरिक मतलब जो शहरी लोग थे, वो तो, जो शहर के नौकर थे वो तो जानते नहीं थे, और जो गांव से आए थे वे अनभ्यास के कारण यह कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। और जो गांव के जो नौकर थे ना, जो ग्रामीण लोग थे, वो उनका अभ्यास नहीं हुआ था, इस कारण से वो भूल गए थे दूध निकालना, घंटों लगा दिया करते थे। गोरा के दूध देने के पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, एक मिनट, गोरा के दूध देने के पूर्व पहले जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब उनसे इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया, तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। क्योंकि जो पहले जो ग्वाला यहाँ महादेवी वर्मा के यहाँ दूध दिया करता था, उससे कहा गया दूध निकालने के लिए, तो वो एग्री हो गया, सहमत हो गया। तो तब जाकर इन्हें भी आश्वासन मिला कि हाँ चलो, इस समस्या का समाधान हो गया है। 2-3 मास के उपरांत गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया। 2-3 मास मतलब 2-3 महीने के बाद, और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल होती गई, कमजोर होती गई। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सकों को बुलाकर दिखाया, पशुओं के डॉक्टरों को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण करते रहे, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। देखो, एक शब्द होता है निदान और एक होता है उपचार।
पहले निदान होता है, जो अपन टेस्ट वेस्ट करवाते हैं ना, जांच करवाते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, शुगर टेस्ट करवाते हैं, ये सब, ये तो होता है निदान। इससे तो रोग का पता चलता है, रोग का कंफर्म होता है कि रोग कौन सा है। उसके बाद इलाज चालू होता है, वो इलाज क्या कहलाता है? उपचार कहलाता है। तो निरीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे कि रोग कौन सा है, क्या कारण हुआ कि गाय दाना पानी खाना बंद कर दिया गाय ने। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को सुई खिला दी गई है, जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, किसने खिला दी सुई, ऐसा महादेवी सोच रही है। दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई होगी। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ सुई गाय के मुख में ही छिद कर रह जाती है। गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी सुई ही गले के नीचे उतर जाती है और अंत रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है। प्राय कुछ गवाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सह नहीं पाते। अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी असमय मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में वे पुनः दूध देने लगते हैं। सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया, मतलब गायब हो गया, आना बंद कर दिया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था कि गाय को सुई किसने खिलाई? उस ग्वाले ने खिलाई, जो पहले महादेवी वर्मा के यहाँ पर दूध देने का काम किया करता था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्रवाई के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था, मतलब सबूत नहीं थे। लेकिन वो जब गायब हो गया तब हमें विश्वास हो गया कि ये जो कार्रवाई की है सुई खिलाने की गाय को, ये सारा काम किसी का है? उसी का है। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है, कांप उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेव का रस पिलाया जावे तो सुई पर कैल्शियम जम जाने और उसके न चुभने की संभावना है। तो ज़्यादा सेव खिलाओगे तो सुई के ऊपर कैल्शियम की मात्रा जम जाएगी और वो चुभेगी नहीं। अतः नित्य कई सेर सेवों का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। अब वो भी खुद के मन से नहीं पिया करते थे, जबरदस्ती नलकी से उसके गले में डाला जाता था। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते थे। पशुओं के लिए इंजेक्शन के लिए सूजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज तथा बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। मतलब मोटी सारी सिरिंज ठोकी जाती है, लगाई नहीं जाती, क्योंकि पशुओं की जो स्किन होती है, जो चमड़ी होती है, वो बहुत मोटी होती है, इसलिए एकदम से जोर से वो सुइया सा ठोका जाता है। तो उसी के लिए कहा गया मोटी सी सिरिंज, सूजे जैसी। अतः वह इंजेक्शन भी अपने आप में शल्य क्रिया होता है ऑपरेशन, जैसा यातना में, मतलब दुख देने वाला हो जाता था। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर का और भीतर दोनों ओर की चुभन और पीड़ा सहती थी। अंदर तो वो सुई खिला दी गई थी, वो उसका दर्द था, बाहर से ये जो इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे इनका दर्द था। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती थी। मतलब उसे बहुत ज़्यादा पीड़ा हो रही थी। हम सोच सकते हैं ऐसी हालत में उसके अंदर क्या बीत रही होगी। अब वह उठ नहीं पाती, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती थी और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। लालमणि बेचारे को तो माँ की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध नहीं था। आसन्न मतलब कि अब मेरी माँ जल्दी ही मरने वाली है, इसका उसे पता नहीं था, बोध नहीं था, ज्ञान नहीं था। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता नहीं था, उसे उसके जचता नहीं था। वह तो अपनी माँ का दूध पीना और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर या अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था, या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा ही देता रहता था, चक्कर लगाता रहता था। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, अतः उनमें से कुछ समय असमय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का मुझे स्मरण नहीं है। लेखिका बोल रही है कि मैंने मेरे घर में बहुत सारे जानवर पाल रखे हैं, बहुत से पशु पक्षी पाल रखे हैं। समय समय पर किसी न किसी को तो विदा देनी ही पड़ती है जब उनका समय आ जाता है, जब वो मर जाते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो मर्म व्यथा है, दुखी कर देने वाली,
ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा मुझे याद नहीं है कि कोई जानवर इतना परेशान होकर मरा हो। इतनी हृष्ट पुष्ट सुंदर दूध सी उज्ज्वल पयस्विनी, पयस्विनी कहा गया है दूध देने वाली गाय को। पयस्विनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, मतलब मर जाएगी, यह सोचकर भी आंसू आ जाते हैं। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 2-3 बार आते रहे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती कि गाय ठीक हो सकती है। किसी ने भी ऐसा नहीं कहा कि गाय ठीक हो सकती है। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो। कि इसका दुख तो वही जानता है जिसे किसी असाध्य बीमारी से बीमार व्यक्ति के पास बैठना पड़ा हो कि अब इसका इलाज नहीं हो सकता है तो मरेगा। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया कि अब तो निश्चित है गोरा की मृत्यु। अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय उपस्थित रह सकूं। जब उसके प्राण निकले तो मैं उसके पास रहूं, ये मेरी इच्छा थी। क्योंकि ये तो मुझे पता चल गया था, उसका कंठ भी रुक गया था, तवा भी अब अंदर जाना बंद हो गई थी। उसकी आंखें थी, जो चमकीली आंखें थी, वो भी एक तरह से फीकी पड़ चुकी थी। दिन में ही नहीं, रात में भी कई कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती थी। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, सुबह 4 बजे जब मैं गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे ही वह एकदम पत्थर जैसा भारी हो गया और मेरी बाह पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को भेद कर बंद कर दिया। लेखिका कह रही है कि शायद अब सुई उसके हृदय को भेद कर जो रक्त संचार था उसको बंद कर दिया है और वो मर गई है। देखो, गाय भी महादेव का इंतजार करी थी, मालकिन का इंतजार करी, कब मालकिन मेरे को देखने आए और मैं कब प्राण त्यागूं। गोरांगिनी को ले जाते समय मानो करुणा का समुद्र उमड़ पड़ा। लालमणि इसे भी खेल समझ उछलता कूदता रहा। जो बच्चे होते हैं उनको पता नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो लालमणि को तो पता ही नहीं था कि उसकी माँ मर गई है, अब उसे कभी उसकी माँ का दूध नहीं मिलेगा। वो तो उसे खेल मान रहा था, उछल रहा कूद रहा था। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि कहेगी, आह मेरा गोपालक देश। कि ऐसे देश में जहां गाय को माता का दर्जा दिया गया, माता माना जाता है, वहां पर कोई गाय के साथ इस प्रकार से अन्याय कर सकता है, इस प्रकार से दर्द दे सकता है गाय को, इस प्रकार से मार सकता है गाय को, ये शायद समझ से परे है। तो ये था महादेवी वर्मा के द्वारा रचित रेखा चित्र गोरा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बिना स्किप किए वीडियो को पूरा देखें, तभी अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। उससे पहले कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट होता है, प्रश्न होता है मन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको संतुष्टिजनक जवाब दिया जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।